केदारनाथ। ये नाम सुनते ही दिल में कुछ हिलता है, जैसे कोई कह रहा है आ जाओ, बहुत हो गया, थक गया ना, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये सड़कें सीधी नहीं, ये मोड़ आसान नहीं, पर हर मोड़ पर कुछ पीछे छोड़ता है। शहर का शोर पीछे छूटता है, फ़ोन की नोटिफिकेशंस पीछे छूट जाती है, और वो स्ट्रेस, वो बोझ सब पीछे छूट जाता है। और सामने होते हैं सिर्फ पहाड़, सिर्फ बादल, सिर्फ वो पुकार जो हमें भोलेनाथ तक लेकर जाती है। गौरीकुंड, यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की, हजारों साल शिव का इंतज़ार किया। घोर तपस्या के बाद वह यहाँ ठहरी रही, सिर्फ शिव को पाने के लिए। यहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। कोई अपने सामानों को कंधे पर बांध कर चल रहा है, तो कोई किसी का बोझ उठाकर उनकी यात्रा पूर्ण करा पा रहा है। कोई खच्चरों का सहारा लेकर केदारनाथ तक पहुँचते हैं, और कुछ नंगे पैर ही बाबा के द्वार जाते हैं। 20 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक तपस्या है। पहला किलोमीटर उत्साह, 5वां पैर भारी, 10वां शरीर कहता है रुक जा। एक यात्रा जो आपको हमेशा के लिए बदल देती है। 20 किलोमीटर का पहाड़, 11,500 फीट की ऊंचाई और एक मंदिर। आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। केदारनाथ की वो यात्रा जो सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। उस यात्रा पर जहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। गौरीकुंड, यहाँ आकर गाड़ी रुकती है और पैर शुरू होते हैं। पर यह यात्रा का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ये माता पार्वती की तपस्या का प्रतीक है। रास्ता आसान नहीं, मुश्किलों से भरा ज़रूर है, लेकिन सब महादेव का बस नाम लिए चलते चले जा रहे हैं। पैदल चलते यात्रियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 20 किलोमीटर सुनने में ज़्यादा नहीं लगता, पर जब आप इस रास्ते पर होते हैं तो पत्थर और सिर्फ पत्थर, ऊपर चढ़ाई और चढ़ाई, ठंडी हवा जो हर सांस में चुभती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, रामबाड़ा का पड़ाव आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे ही आप रामबाड़ा का पड़ाव देखते हैं, आपको लगता है कि आपकी आधी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, शुरू के 7 किलोमीटर। परंतु सत्य यह है कि असली यात्रा रामबाड़ा से शुरू होती है। रामबाड़ा तक आपके पैर थक चुके होते हैं, सांस फूल रही होती है, मन कह रहा है कि बस यहीं रुक जाओ। पर तभी आपको दर्शन होते हैं उन स्वर्ण पहाड़ों के, जो आपको महादेव के मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। कोई अपने छोटे बच्चे को कंधे पर लिए चल रहा है, तो कोई अपने छोटे से सामान की पोटली सर पर रखकर बस दौड़े चला जा रहा है। ये सब का जुनून देखते हुए आप में भी एक नई शक्ति उत्पन्न होती है, शिव से मिलन की शक्ति। और पता नहीं कहाँ से एक नई ऊर्जा पैदा होती है जो आपकी चढ़ाई को आसान कर देती है। हर कदम पर हर हर महादेव का नाम लेते हुए सभी यात्री आगे बढ़ रहे होते हैं। पर यह रास्ता और कठिन होता जाता है। बर्फीले रास्तों से होते हुए आपको पहुंचना होता है बड़ी लिंचौली, जहां आपका सफ़र फिर से एक विश्राम लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बर्फीली हवाएं आपके शरीर को जकड़ने लगती हैं। आपको ये महसूस होता है कि बर्फ़ के पहाड़ों से चली हुई हवा महादेव को स्पर्श कर कर आपकी रूह को छू रही है। चाय की चुस्की तो आपने बहुत सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ली होगी, पर यहाँ की चाय उस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से भी स्वादिष्ट थी, क्योंकि बर्फ़ की ठंडी हवा रूह तक छू रही थी।
उसमें एक गर्म चाय की चुस्की ने वापस से ऊर्जा भर दी। जब धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे लेते हुए, झरनों का एहसास लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, अचानक से दर्शन होते हैं उस शिखर के जिसके तल पर बैठे हैं हमारे केदारनाथ महादेव। चोराबारी ग्लेशियर। इस सक्रिय रास्ते से होते हुए, थोड़ी सी कशमकश खच्चरों के साथ करते हुए, अपने अपने रुख को ध्यान में रखते हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी थकान बढ़ती जा रही थी। हमारा शरीर धीरे 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 कांपने लगा था, पर हिम्मत अभी भी उतनी। हर कदम पर हर हर महादेव का नाम हमारी हिम्मत इस तरीके से बढ़ा रहा था कि हमें 20 किलोमीटर छोटा लगने लगा था। धीरे धीरे सारे बड़े पड़ावों को नीचे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से वो दिखा। 20 किलोमीटर, हजारों सीढ़ियां और अचानक सामने केदारनाथ मंदिर। मंदिर को देखते ही मानो मैं रुक गया, पैर उठे ही नहीं, आंखें भर आईं और मुंह से बस निकला हर हर महादेव। 20 किलोमीटर की थकान उस एक पल में गायब हो गई जब मेरी आंखों के सामने मेरे महादेव खड़े थे। सब कुछ गायब हो गया, सब मैं भूल गया। बस वो मंदिर था, बस वो एहसास था। यह मंदिर 1200 साल पुराना आदि शंकराचार्य ने बनवाया, इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में, बिना किसी मशीन के। महादेव के दर्शन करते ही एक पल के लिए सब थम जाता है, जैसे सालों का बोझ उतर गया, जैसे किसी ने गले लगा लिया, जैसे कोई कह रहा हो रो ले जितना रोना है, पर मैं हूं ना। और उस दिन जिंदगी एक नया रुख लेती है, एक नया मोड़ लेती है। और तब